अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ईमान फौज वीडियो में हम बात करेंगे उस दिन की जो सबसे बड़ा दिन होगा, एक दिन जिसके बाद कोई और दिन नहीं, एक ऐसा दिन जब हर जान अपनी फिक्र में मुब्तला होगी, जब इंसान, जिन, फरिश्ते, तमाम मखलूक़ात अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे। आज हम जिक्र करेंगे क़यामत के दिन और पुल सिरात के बारे में, वो पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरेगा और जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। क़यामत का आगाज़ सूर से होगा, जिसे हज़रत इसराफील सलाम फूंकेंगे। कुरान मजीद में है, यानी जब सूर फूंका जाएगा तो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में होगा सब बेहोश हो जाएंगे, सवाए उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। पहला सूर सबको हलाक कर देगा, दूसरा सूर सबको दोबारा जिंदा करेगा। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़मीन हमवार हो जाएगी, समंदर उबल पड़ेंगे और सितारे झड़ जाएंगे। क़यामत के बाद सब इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे और एक वसी सुनसान हमवार मैदान में जमा होंगे, जिसे मैदान महशर कहते हैं। नंगे बदन और नंगे पाँव। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरत एक साथ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामला इतना सख्त होगा कि किसी को किसी की खबर ना होगी। सूरज सरों पर होगा, गर्मी इतनी शदीद कि पसीने की नालियां बन जाएंगी। हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा होगा, किसी का टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक और कोई मुकम्मल डूबा होगा। उसके बाद होगा हिसाब किताब, हर इंसान से उसके अमाल का सवाल होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, नेकी हो या बदी, रत्ती बराबर भी होगी तो सामने आ जाएगी। अमाल को मीज़ान में तोला जाएगा, नेक अमाल अगर भारी होंगे तो नजात, अगर बुरे अमाल ज्यादा होंगे तो हलाकत। मीज़ान हकीकी तराजू होगा जिसमें अमाल तोले जाएंगे। जैसा कि हदीस में आया है, जब लोग घबराहट से तंग आ जाएंगे वो तमाम अंबिया के पास सिफारिश की इल्तिजा करेंगे, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, यानी मैं ही इसके लिए हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर सजदे में जाएंगे और सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला शफात कबूल फरमाएगा और हिसाब शुरू होगा। अब आता है सबसे अहम और हौलनाक मरहला, पुल सिरात। ये एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम के ऊपर कायम किया जाएगा और हर इंसान को उससे गुजरना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जहन्नम के ऊपर पुल रखा जाएगा और सबसे पहले मेरी उम्मत गुजरेगी। ये पुल इतना बारीक होगा कि बाल से बारीक और इतना तेज कि तलवार से ज्यादा तेज होगा। हर इंसान को एक नूर दिया जाएगा जो उसके ईमान के मुताबिक होगा। कुरान फरमाता है, नेक लोगों का नूर उनके आगे और दाएं जानिब दौड़ रहा होगा और वो कहते होंगे, मगर मुनाफिकीन और झूठे लोगों का नूर बंद कर दिया जाएगा। हदीस के मुताबिक हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक उस पुल से गुजरेगा। कुछ लोग बिजली की कूंद की तरह गुजरेंगे, कुछ आंधी की तरह, कुछ घोड़े की रफ्तार से, कुछ दौड़कर, कुछ चलकर, कुछ रेंगते हुए और कुछ लोग गिरकर जहन्नम में जा गिरेंगे। ये गुजरना सिर्फ अमाल के मुताबिक होगा, जो जितना ज्यादा नेक उतनी ज्यादा रफ्तार। पुल के दोनों तरफ लोहे के कांटे होंगे जिन्हें हदीस में कलालीब कहा गया है। ये कांटे उन लोगों को पकड़कर नीचे जहन्नम में गिरा देंगे जिन्होंने जुल्म किया, वालिदैन की नाफरमानी की, ज़िना किया, खियानत की या हकूकुल इबाद अदा न किए। ये कांटे इंसानों के गोश्त को चीर कर निकाल लेंगे। नेक लोग जो दुनिया में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका और वालिदैन की खिदमत करते थे, जो हलाल कमाते, झूठ से बचते, सब्र करते और तौबा करते रहे, वो इस पुल से कामयाबी से गुजरेंगे। अफसोसनाक बात यह है कि बहुत से लोग जिनके अमाल कमज़ोर होंगे या जिन्होंने निफाक, बिद्दत, बदकारी या हकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी की होगी, वो गिर जाएंगे। ये वही लोग होंगे जिनके नूर बंद हो जाएंगे और वो अंधेरे में लड़खड़ा जाएंगे। बाज़ अहले ईमान भी गुनाहों की वजह से पुल से गिर जाएंगे, मगर जहन्नम में हमेशा नहीं रहेंगे। ईमान वाला अगरचे गुनाहगार हो लेकिन वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अल्लाह के रहम से निकाल लिया जाएगा। वो दिन आने वाला है जब ना माल काम आएगा, ना औलाद, ना सिफारिश, सवाए जिन्हें अल्लाह इजाज़त दे, ताकि हम पुल सिरात पर सलामती से गुजर सकें और जन्नत में दाखिल हो जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।